हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट बाय आशीष सर में स्वागत है। तो आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ते हैं और इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूले थे, जितने भी सूत्र थे, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड सब बता चुके हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन उसका है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी मान लेते हैं कोई दो वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। एक की त्रिज्या जो दे दिया है 19 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वह 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो इसकी परिधि और इसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी परिधि कितना हुआ ज्ञात कर लेते हैं, इसकी परिधि कितना हुआ ज्ञात कर लेते हैं। तो जो बड़ा वाला वृत्त तीसरा बनेगा, यानी एक और वृत्त ऐसे कोई बड़ा बनेगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि बराबर क्या हो जाएगा, इसकी परिधि। ठीक है, तो यानी इसकी परिधि और प्लस इस वृत्त की परिधि और बराबर क्या हो जाएगा, इस वृत्त की परिधि। ठीक है, इन तीनों परिधियों के ऐसे बराबर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो हम ये 19 सेंटीमीटर इसे मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का परिमाप होता है, ठीक है, या यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है वह 19 सेंटीमीटर दिया है, यानी R1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो परिधि बराबर हो जाएगा, या फिर अलग अलग करें तो इसकी परिधि ज्ञात करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये R1 माने तो ये R1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका R2 बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई R2 हो जाएगा। ठीक है, यानी बस ये त्रिज्या R1 और R2 का। तो कह रहा है कि उस बड़े वृत्त की, यानी कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसको मान लेते हैं वृत्त है, उसका वृत्त की त्रिज्या को मान लिया गया क्या है, कैपिटल आर। तो हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो अब इस तरह से उसको फॉलो लगा सकते हैं। R1 और R2 का मान दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R हो जाएगा और बराबर यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 पाई R है, यहाँ पर भी 2 पाई R है। 2 पाई कॉमन कर लेते हैं। 2 पाई जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 और प्लस R2। ठीक है, क्या बच रहा है, R1 प्लस R2। तो ये देख रहे हैं 2 पाई से 2 पाई कट गया, कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब R1 का मान दिया है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। यानी कैपिटल R का मान कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कितना आसान है। बस इन दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, बड़ी वाली त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो जब दोनों त्रिज्याओं को, यानी इसकी पहले वृत्त की परिधि और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर जो होगा वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, यानी तीसरे वृत्त की परिधि या उसकी त्रिज्या कर सकते हैं 28 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम इसके पहले क्वेश्चन की तरह है, यानी उसमें
उसमें कहा था कि परिमाप परिधि के बराबर है और इसमें कह दिया क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे दो वृत्त मान ले रहे हैं, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है ये 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या जो है ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का क्षेत्रफलों का योग जो है एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसी की त्रिज्या हमें बतानी कि उसकी त्रिज्या कितना होगी, ठीक है। यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। तो इसे हम मान लेते हैं R1 बराबर इसे R2 मान लेते हैं और ये कैपिटल R ये हो जाए। तो क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, उसके बराबर कर देंगे, मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एक को R1 बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये त्रिज्याएं हैं, ठीक। त्रिज्याओं में पहला R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरा दिया R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, मान लेते हैं वह तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। तो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग जो है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जो है इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई और कैपिटल R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ये कैसे हुआ, अब ये देखते हैं कि ये पाई हो गया R कैपिटल R स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी पाई यहाँ भी पाई, पाई को हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया। अब ये कैपिटल R है, कैपिटल R स्क्वायर रहने देते हैं और R1 का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैपिटल R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा और प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कैपिटल R स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा √100 और इसका मान कितना होता है 10, यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया और कैसे इसकी त्रिज्या को बताया गया है, ठीक है। ठीक एकदम इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था यानी उसमें परिधि कहाँ था, इसमें क्षेत्रफल है। ऐसे R1 मान कैपिटल R मान लिया गया है और उसके क्षेत्रफल का फार्मूला जो था उस पर के इसको सॉल्व कर दिया गया, बहुत आसानी से आ गया। अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, किताब से पढ़ ले रहे हैं, आप लोग भी मिला लीजिएगा, ठीक है। लिखा है कि आकृति एक ये आकृति बनाया हुआ है, उस आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी ये जो है तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है जिसमें ये अलग अलग रंग को दिखाया गया है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र सुनहरे लाल नीला काला और सफेद है, ठीक है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। सुनहरे अंक वाले क्षेत्रफल या क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी ये जो सुनहरा वाला भाग है इसका व्यास दे दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक अंक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसको, यानी ये देखिए इसका व्यास जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी जो सुनहरा वाला भाग है इसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसका जो व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और ये जो प्रत्येक पट्टी है ये वाली पट्टी इधर ये पट्टी है, ठीक है, इन सभी पट्टियों का जो व्यास मतलब चौड़ाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है,
कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रत्येक यानी जितने ये भाग हैं प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये 5 भाग है, सुनहरा है, लाल है, नीला है, काला और सफेद, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग ये देखिए सुनहरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो केवल इतना सा क्षेत्रफल बता देंगे, ठीक है। अब लाल वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा कि इसकी त्रिज्या तो ये बढ़ जाएगी और फिर क्या करेंगे ये पूरे क्षेत्रफल में से ये सुनहरे वाले भाग का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ये लाल वाला भाग का क्षेत्रफल कितना है। फिर उसके बाद काले का होगा तो अब ये देखिए पूरे क्षेत्रफल में से यानी ये जितना पूरा लाल का आएगा उसमें से हम नीले वाले को निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पर पहले सुनहरा वाले भाग, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सुनहरा, ठीक है। सुनहरे भाग इसकी त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, सुनहरे भाग की त्रिज्या जो दिया हुआ है वह यानी इसका त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप लोग जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यह भाग करेंगे तो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सुनहरे भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, सुनहरे भाग का क्षेत्रफल, सुनहरे भाग का क्षेत्रफल। सुनहरे भाग का क्षेत्रफल तो किसी का हो यानी वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी ये सब देखने में वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो सुनहरा भाग जो है उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। और आर का मान यहाँ पर त्रिज्या दिया है 21/2 तो हो जाएगा 21/2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब इसका करेंगे ये हो जाएगा 22/7 गुणे अब 21/2 गुणे हो जाएगा 21/2, ठीक है। आप लोगों को इतना ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है। अब ये काट देंगे 7 एकम 7 7 तरीके 21 फिर 2 एकम 2 11 दूना के 22, इस तरह से ये मान कट गया। अब इंटू कर लेते हैं, इसका इंटू क्या होगा ये देखते हैं 11 इंटू 21 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 63 हो जाएगा और अपॉन 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का 63 में गुणा करेंगे तो 11 33 और 11 छक्का 66 और 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69 69 हो जाएगा अपॉन 2। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 चौको 8 2 छक्का 12 हो जाएगा और 10.25 10 यानी आ जाएगा 346 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है यानी सुनहरे भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया तो 346.5 सेंटीमीटर ये सुनहरे भाग का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब लाल वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अब लाल वाले भाग का इसका सेंटर तो वही होगा। अब ये लाल वाला भाग जब करेंगे तो ये 10.5 सेंटीमीटर ये जो पट्टी इतनी चौड़ी है ये क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा। सपोज दैट हम यहाँ से इस वाले भाग को मान लेते हैं ये हो जाएगा 10.5 यानी व्यास इतना था 10.5 ये हो जाएगा और 10.5 ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुनहरे भाग के बाद अब लाल वाला भाग, ठीक है। लाल भाग का कैसे ज्ञात करेंगे, लाल भाग, ठीक है। लाल भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे तो पहले लाल भाग का त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं कि त्रिज्या कितना है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि सुनहरे भाग की त्रिज्या 10.5 है और इस पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5 है। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 10.5 प्लस 10.5 बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी त्रिज्या कितना आ गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पूरे यानी ये देखिए इस पूरे यानी सुनहरा और प्लस लाल पूरे का क्षेत्रफल तो हमें केवल लाल वाले भाग का यानी देखिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये मान लेते हैं सुनहरा वृत्त है और इसके चारों तरफ ये वाला लाल है।
ये क्या है, सुनहरा, सुनहरा, ठीक है, और ये लाल है, ठीक है। तो हमें केवल लाल वाले भाग का बताना है, यानी लाल वाला भाग ये जो हम बना रहे हैं, ये कलर कर रहे हैं, ये वाला भाग जो होगा, ठीक, ये लाल होगा ना, कि ये बीच में सुनहरा है। तो अब इस वाले भाग के पूरे का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करके फिर बीच वाले भाग को निकाल लेंगे। ये साइड वाला यानी किनारे वाला बच जाएगा भाग, यानी कोस पट्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे कि लाल भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लाल भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए दो त्रिज्या होगी, एक तो ये सुनहरे भाग की त्रिज्या हो जाएगी 21/2, या लिख सकते हैं 10.5, ठीक है, और इसका पूरा ले लेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी दो त्रिज्या मान लीजिए। यहाँ पर लिख देंगे बड़े में से छोटे को घटाना, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मान लेते हैं कि स्मॉल आर 10.5 है और कैपिटल आर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हम आसानी से पाई को कॉमन कर सकते हैं, और ये आर का मान क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर का मान है 10.5 या 21/2, यहाँ कर सकते हैं 21/2, इसका स्क्वायर देते हैं, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को इतना ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैसे इसको देखिए किया जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये लाल भाग का क्षेत्रफल जो ये पाई है, तो पाई रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर या पाई का मान रख लेते हैं 22/7, क्या रख लेते हैं 22/7, और गुणे यहाँ पर भी देख ले 21, यहाँ पर भी 21 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है, 21 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1/1 कर 2 का स्क्वायर 2 जा 4, यानी 2 गुना के 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 4 1 4, 4 में से 1 घटेगा 3, यहाँ पर बचेगा 3/4 या 3/4, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हो रहा है तो 7 से काटते हैं, 7 छक्का 42 और 7 3 के 21, इस तरह से कट जा रहा है, और फिर यहाँ पर 2 से काटते हैं 11 दूना के 22 और 2 दूना के 4, ठीक है। इस तरह से ये सभी नंबर कट गए। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 11 × 63 यानी 63 हो जाएगा, इंटू 3 और ये अपॉन 2 है तो 2, ये मान बचा हुआ। अब इसका इंटू करके डिवाइड कर देते हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो 11 33 हो जाएगा, 11 छक्का 66 और 3 69 और इंटू 3/2, इतना ये चीज समझ में आ ही रहा होगा। फिर इसके बाद इसमें इंटू कर देते हैं, तो 3 का इसमें करेंगे 3 3 के 9 और 3 9 27 को 7 हाथ से 2 और 3 छक्का 18 18 और 2 20 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18.5, ठीक है, यानी हो जाएगा 10.39 यानी सॉरी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से भाग का क्षेत्रफल आ रहा है, तो ये लाल वाला जो भाग है यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जा रहा है कि कितना इस वाले भाग का क्षेत्रफल हुआ है, यानी लाल भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो बता सकते हैं कि 1039.5, इस तरह से ये बता सकते हैं कि इतना क्षेत्रफल आया। उसी तरह से जैसे हमें इस लाल वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए, उसी तरह से इस नीले वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब ये देखिए ये त्रिज्या और बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसकी त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान लेंगे, हो जाएगा 21 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31.5 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से ये वाले भाग यानी लाल वाले भाग तक का पूरा घटा देंगे, यानी इस वाले त्रिज्या और स्मॉल आर मान लेंगे, क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों बनेगा, और जैसे यहाँ पर किया गया सेम टू सेम वैसे इसका प्रोसेस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर उसी तरह से काले भाग का ज्ञात करना होगा, तो फिर यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 10.5, ठीक है, ये 10.5 ऐसे जुड़ेगा तो अभी हो जाएगा 41
नहीं 41 नहीं 42 हो जाएगा। ये सभी को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में से 31.5 को घटाकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से पूरे सभी भाग का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग ज्ञात करिएगा, यदि नहीं ज्ञात हो पाएगा तो बताइएगा, तो हम इसको ज्ञात करके नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम बता रहे हैं कि ऐसे इसकी त्रिज्या को बढ़ाते हुए जाना और कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन सही करना, बाकी सही से आ जाएगा। एकदम ऐसे ही जैसे ये लाल वाले भाग का ज्ञात किया गया है वैसे ही नीले का ज्ञात किया जाएगा, वैसे ही काले भाग का और वैसे ही सफेद वाले भाग का, सभी भाग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। तो ये जानते हैं आप लोग की कार होती है या मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, कोई भी हो, उसके जो पहिया होते हैं वो एक वृत्त के आकार का होता है। किस आकार का होता है? एक वृत्त के आकार का, और उसके बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, और उसका यानी यहाँ पर दिया हुआ कि इसका व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। टोटल व्यास कितना दे दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या कितना होगी। तो व्यास जितना होती है उस व्यास की आधा जो होता है वो उसकी त्रिज्या होती है, यानी कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि ये पहिया जो है वो कितना बार चक्कर लगाएगा, कि यदि कोई गाड़ी जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में ये पहिया कितना चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये पहिया जब एक चक्कर घूमेगा, ठीक है, तो जितना इसकी परिधि होगी उतना दूर तक वह जाएगा। ठीक है, यानी ये पहिया जो है एक चक्कर इस तरह से यदि वो घूम रहा हुआ है, घूमता है, ठीक है, यदि यहाँ से घूमता है तो घूमा के जब यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं ये कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि एक चक्कर में पहिए कितना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहिया का व्यास, पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या आ जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी 80/2 यानी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं पहिए का परिधि क्या होगा। पहिए का परिधि, ठीक है, पहिए का परिधि या कह सकते हैं एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, या ये कह सकते हैं पहिए की परिधि लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 हो गया और पाई का मान कितना होता है? 22/7, या हम ये पाई के रूप में अभी रहने देते हैं, और r का मान कितना है? 40। तो ये 40 हो जाएगा। 40 का इसमें इंटू करेंगे तो 40 गुना 80 पाई सेंटीमीटर की दूरी वह तय कर लेगा। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि 80 पाई सेंटीमीटर की दूरी वह आसानी से एक पहिया जब चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में इतना दूरी वह तय कर लेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कार की चाल कितना दिया हुआ है। ये देख लेते हैं कि कार जो है वो 10 मिनट में कितना दूरी मतलब तय कर रहा है। जब वो दूरी पता चल जाएगा तो पहिया उतना दूर जाने के लिए कितना बार चक्कर लगाना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि कार की चाल कितना है। तो कार की चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय दिया है मिनट में। तो ये जो किलोमीटर है उसे हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, और ये जो घंटा दिया है इसे हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि 66 हो गया, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम ये मीटर को चेंज करके यहाँ पर 100 से फिर और इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और बटे में ये घंटा है, पाई मतलब प्रति का मतलब होता है बटा, और ये 100 कितना है? घंटा, यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है।
कितना सब मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब इसी को डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 11 6 का 66, ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पे 1 0 बचा है और 3 0 यहाँ पे, यानी 4 0, 1 2 3 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ये सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। क्या हो गया, यानी इसकी चाल जो है 11 यानी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है। तो समय जो दिया है 2 मिनट दिया है, समय कितना दिया है 2 मिनट। ठीक है, तो दूरी देख लेते हैं, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। क्या होता है, 4 गुणे समय। ठीक है, तो अब ये देखते हैं 4 उसकी है 1,10,000 और समय जो है 2 तो गुणा करेंगे तो 22,000 का, यानी 2,20,000। इतना सेंटीमीटर की दूरी वह तय करेगी। यानी कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब चलेगी तो वह 10 मिनट है। हम समय यहाँ पर गलत लिख रहे हैं, समय जो है वह 10 मिनट है। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 10। तो 10 यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 और 1 0 और हो जाएगा 5 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी वह तय करेगा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो लिखेंगे पहिए का यानी चक्करों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चक्करों की संख्या, यानी वो कितना चक्कर पहिया लगाएगा। तो चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कार द्वारा चली गई कुल दूरी बटे उसके पहिए द्वारा चली गई, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर कार द्वारा चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी और बटे में क्या हो जाएगा, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी या पहिए का परिधि। ठीक है, लिख सकते हैं पहिए की परिधि, या ये लिख सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब ये देखना है कार द्वारा चली गई कुल दूरी है 11 लाख सेंटीमीटर। कितना है, 11 लाख 50। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया। और पहिए का परिधि, पहिए की परिधि हम देखते हैं यहाँ याद किए हैं कितना है, 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 पाई और ये सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काट देते हैं और पाई का मान रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 11 और इसके बाद 4 0 बच रहा है, 4 0 लिख लेते हैं। ठीक, और बटे में हो जाएगा 8 है और गुणे पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7। ठीक है, 22 बटे में 7, तो ये देखिए कट जाएगा 11 कम 11, 11 गुना के 22। ठीक है, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कि 10,000 गुणे 7 और बटे में 16, 8 गुना के 16। अब इसका इसमें भाग कर और इससे यानी इसका गुणा कर देते हैं तो 70,000 हो जाएगा। 70,000 में हम 16 का भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग भाग करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 43,75। ठीक है, कितना चक्कर वह लगाएगा, पहिए द्वारा लगाया गया चक्करों की संख्या हो जाएगी 43,75। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है
कि यदि कोई वृत्त है और उस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल मान लेते हैं दोनों बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें देखिए कहा था कि क्षेत्रफल बराबर परिमाप, ठीक है, यानी वृत्त का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। कह रहा है कि ये दोनों माप यदि या परिमाप कर सकते हैं या परिधि कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों आपस में बराबर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त की परिधि का परिमाप या वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो होता है 2 पाई आर, ठीक है, इतना ये होता है। तो आप इधर देख रहे हैं 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, यहाँ पर आर है, एक आर कट जाएगा, यहाँ पर एक आर बचेगा, तो एक आर बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 इकाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2 इकाई, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका पहला ऑप्शन जो ए वाला होगा सही हो जाएगा, यानी कोई सी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर होता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो 2 इकाई होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरी तरह से क्वेश्चन यानी 12.1, ठीक है, आप लोगों का एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं, अब अगले दिन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2, ठीक है। तो यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पे शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जाने समझे और पढ़ सकें, ठीक है। ओके।